नमस्कार, स्वागत है आपका देश के नंबर 1 कंज्यूमर शो पहरेदार में, जहां बुलंद होती है आपके हक की आवाज। मैं हूं प्रियंका संभव और आज पहरेदार में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किए बगैर एक कंज्यूमर का सिबिल स्कोर हुआ खराब। आईसीआईसीआई बैंक सुधारेगी अपनी गलती और पेटीएम से ऑर्डर किया गया लैपटॉप, लेकिन कंज्यूमर को डिलीवर होता है फ्लावर पॉट। पहरेदार के दखल के बाद पेटीएम तैयार हुई रिफंड देने के लिए और भारतीय अक्सा जनरल की लेट लतीफी एक कंज्यूमर को कार का क्लेम हासिल करने में लग गया लंबा वक्त। इन सारे कंज्यूमर का इंतजार खत्म कर रहा है पहरेदार, लेकिन सबसे पहले बात आईसीआईसीआई बैंक की। अक्सर हमें ऐसा सुनने को मिलता है कि खराब सिबिल रिपोर्ट या क्रेडिट स्कोर की वजह से किसी फला बैंक ने कस्टमर को कर्ज देने से इनकार कर दिया। ऐसा इसलिए कि कोई भी नया कर्ज या क्रेडिट कार्ड किसी कंज्यूमर को तब भी मिल सकता है जब उसका क्रेडिट स्कोर बिल्कुल परफेक्ट हो। लेकिन तब क्या हो जब आपको पता चले कि आपकी सिबिल रिपोर्ट उस क्रेडिट कार्ड की वजह से खराब है जो आपने कभी लिया ही नहीं। ऐसा ही हुआ भागलपुर के रहने वाले संजय कुमार के साथ, जो लंबे समय तक अपनी सिबिल रिपोर्ट सुधारने की कोशिश करते रहे, लेकिन नाकाम रहने पर उन्हें मदद लेनी पड़ी पहरेदार की। मेरे साथ संजय जी जुड़ गए भागलपुर से। नमस्ते संजय। क्या दिक्कत आ रही थी बताइए? आपका सिबिल स्कोर खराब हो गया था और आपने चेक किया, जो भी आपके नाम पे बकाया था वो कुछ भी नहीं था। क्या बीती आप पर? मैं मेंटली भी बहुत परेशान रहे। इवन क्रेडिट कार्ड वाले ने मुझे बहुत बार फोन करके हमको हरास भी किया, और जबकि मैंने वो कोई क्रेडिट लिया ही नहीं था उनसे। और मुझे तब पता चला जब मैंने एचडीएफसी में अपना एक लोन के लिए अप्लाई किया था, तो मुझे पता चला कि मेरा सिविल खराब है। तो मैंने इनको भी कई एक चिट्ठी लिखा, कई एक अथॉरिटी को, आईसीआईसीआई बैंक को। और बाद में वहां से दिल्ली से हमको बहुत डराने लगा, बहुत तरह का बात। अच्छा, यानी आईसीआईसीआई बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड था जिस पर ड्यू दिखा रहे थे और ये क्रेडिट कार्ड आपके पास नहीं था। कितने का बकाया दिखाया जा रहा था? मैम 38,000 का। 38,000। हाँ। और इसमें आईसीआईसीआई बैंक का क्या रुख रहा? आपने बताया उन्हें कि ये कार्ड तो मेरे पास नहीं हाँ, है? मैंने उनको बोला सबसे पहले कि मैंने ये कार्ड लिया ही नहीं आपसे। तो वो सबसे पहले मुझे बोला कि आप पूरे डॉक्यूमेंट लेकर के मेरे सर्विस ब्रांच में आना होगा आपको, वो या तो कलकत्ता है या दिल्ली है। तो मैंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है अभी जाना, मैं जब जाऊंगा तो देखूंगा। लेकिन जैसे ही आईसीआईसीआई बैंक को मैंने अपना फोन नंबर और ईमेल मिला, वो मुझे बार बार तगादा करना शुरू कर दिया, मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो। 38,000 रुपए के लिए और उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए कह रहे थे कि आपका मामला भागलपुर में सुलझ ही नहीं सकता, या तो आप कलकत्ता आइए या आप दिल्ली पहुंचिए। जी मैम। कितने दिनों तक आप इस तरह जूझते रहे आईसीआईसीआई बैंक के साथ? मैम हम 2-3 महीना जूझने के बाद जब हमको वहां से डराने लगा वो लोग कि दिल्ली से फोन आया कि आपका स्कोर खराब हो जाएगा, आप हमसे सेटलमेंट कर लो। मैंने बोला जब मैंने पैसा ही नहीं लिया, मैं कभी दिल्ली गया ही नहीं, वो कार्ड इशू हुआ है दिल्ली से, मैं कभी दिल्ली में रहा नहीं, तो मैं पैसे नहीं दूंगा। तब मैंने सोचा कि तब एक दिन मैं ऐसे ही रात में टीवी देख रहा था, पहरादार दे रहा था, तो हम सोचे मैं भी भेजता हूँ, तब फिर मैं आपके यहाँ भेजा था। तो आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है? बिल्कुल श्योर थे? हाँ, 100% में। मैं कभी आईसीआईसीआई बैंक से कोई क्रेडिट कार्ड लिया ही नहीं था, ना कभी गया था वहाँ। हमने आपका मामला आईसीआईसीआई बैंक के सामने रखा, उसके बाद संजय जी आपके केस में क्या फॉलो अप एक्शन हुआ, किस तरह से मदद मिली है आपको? हमको थोड़े दिन बाद जो है आईसीआईसीआई बैंक से बोला कि आपका जो है उसको रिमूव कर लिया गया है। तो मैंने फिर उनको बोला कि जो है अभी तक सिविल में दिख रहा है, तो वो बोला सिविल ठीक हो जाएगा। और अभी जो है अभी फिलहाल तो शायद ये दिख रहा है सिर्फ, लेकिन वो रिमूव हो जाएगा, बोला है रिमूव हो जाएगा, क्योंकि स्कोर मेरा बढ़ गया। अच्छा, तो आप राहत की सांस ले रहे हैं? बिल्कुल मैम। आपको ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कि क्या आईसीआईसीआई बैंक से कुछ सेटलमेंट करना पड़ सकता है आपको? बिल्कुल मैम, इतना डराया, हमको बोला कि आपके बातचीत से लगता है कि आपने ये पैसा लिया होगा। मैंने बोला मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ पेशे से, मैं 12,000 या 15,000 का क्रेडिट कार्ड लेके अपना सिविल क्यों खराब करूंगा और उसको 36,000 पहुंचाऊंगा। बिल्कुल। लेकिन चलिए, अच्छा, अंत भला तो सब भला। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो संजय जी परेशान रहे 3-4 महीने तक। आईसीआईसीआई बैंक उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था, लेकिन अब आईसीआईसीआई बैंक सुन भी रहा है, मदद भी कर रहा है। हमने आईसीआईसीआई बैंक के पास संजय कुमार का मामला भेजा, उनका रिस्पॉन्स जानना चाहा। बैंक ने इस मामले को सुलझा दिया है, हमें लिखित जवाब भी भेजा है। आईसीआईसीआई बैंक के आधिकारिक जवाब के मुताबिक वो इस मामले की जांच कर रहा है। हालांकि कंज्यूमर के प्रति सर्विस जेस्चर के तौर पर बैंक ने उसके क्रेडिट कार्ड अकाउंट में पूरी बकाया रकम क्रेडिट कर दी है। साथ ही सिबिल को भी इस बारे में जानकारी दे दी गई है। बढ़ते अगले केस की तरफ।
जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको ये अश्योरेंस रहता है कि जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया है वही मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं रोहित जी के साथ। रोहित जी ने पेटीएम से 17 जनवरी को लेनोवो का लैपटॉप मंगाया, लेकिन 2 दिन के बाद उन्होंने जब अपना प्रोडक्ट खोलकर देखा, जब डिलीवर होता है प्रोडक्ट, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरी कहानी सुनते हैं रोहित जी से, क्या डिलीवर हुआ था। रोहित जी नमस्ते, स्वागत है आपका। क्या हुआ जब आपने ये ऑर्डर खोला अपना पेटीएम से, जो आपने ऑर्डर किया था लैपटॉप की जगह, क्या मिला आपको? नमस्कार मैम, एक्चुअली मैंने 17 तारीख को ऑर्डर करा था अपना, और 19 तारीख को दोपहर को मुझे पैकेट मिला। पैकेट मिलते मुझे थोड़ा सा डाउट भी हुआ, क्योंकि वेट के हिसाब से मुझे लगा भाई 3.5 किलो के आसपास होगा, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और जैसे ही मैं ऑफिस में आया अपने कैबिन में, वो पैकेट ओपन करा। जैसे ही मैं पैकेट ओपन करता हूँ तो बिना लैपटॉप की पैकिंग होती है। मैं सोचता हूँ लो भाई बिना पैकेट का लैपटॉप होगा, तो ओपन करते ही जैसे खोलता हूँ पैकेट दिखते भाई छोटे छोटे फ्लावर पॉट है। तो मैं फ्लावर पॉट देखता हूँ तो सरप्राइज होता हूँ बिल्कुल, ये कैसे हो गया यार पेटीएम अच्छा, बड़ा फ्लावर पॉट आ गया। इसका आपने पूरा बकायदा एक वीडियो भी बनाया है जो आपने हमारे पास या मैम वीडियो था मेरे पास, क्योंकि आजकल जैसे फ्रॉड चल रही है तो उस वे में मैंने सेफ्टी वे लेते हुए वीडियो बनाया था। लेकिन रोहित जी मैं कहूंगी आपकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है बहुत अच्छी है। आपने वेट से ही जज कर लिया कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, इसलिए आपने तुरंत उसका पिक्चर बनाया। वैसे अगर लैपटॉप की जगह फ्लावर पॉट मिल जाए तो पहले तो हंसी आएगी, लेकिन उसके बाद गुस्सा भी आएगा। आपको पेटीएम पर गुस्सा आया कि नहीं? बिल्कुल मैम, गुस्सा इतना, तभी मैंने नंबर निकाला पेटीएम के कस्टमर का, और एक कस्टमर केयर इतना गंदा कस्टमर केयर है पेटीएम का, डायरेक्ट कोई रिप्लाई मिलता नहीं वहाँ से। अपनी कॉल रजिस्टर करवाओ, विद इन 48 आवर्स के बीच में उनका रिप्लाई आता है। रिप्लाई भी तब अगर उनको जरूरत महसूस होगी, तो रिटर्न मैसेज आता है, अगर हमें जरूरत महसूस होगी तो आपको कांटेक्ट करेगी। तो उन्हें जरूरत महसूस हुई, उन्होंने कांटेक्ट किया आपको या नहीं? नहीं कांटेक्ट नहीं करा मैम। उसी दिन मैंने शाम को रिप्लाई करा, मैसेज करा, मेल करा। मेल पे मुझे 24 घंटे रिप्लाई आ गया। हाँ। मैम श्वेता मैम थी, उनका रिप्लाई आया कि हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आप ऐसे से फोटो भेजिए जी, तो भी आपके वेट करके भेजिए, क्या प्रोडक्ट मिला उसकी इमेजेस, बाहर की इंडोर पैकिंग। तो उन्होंने काफी फोटोज मेरे से लिए, और एक अंडरटेकिंग फॉर्म होता है इनका, तो वो मैंने फिल करके भेजा। तो मोर देन मेरी 10 से 15 दिन के बीच में मेल चली। तो लास्ट में इनकी इन्वेस्टिगेशन टीम का मेरे को रिप्लाई आता है, आपको जो भी हमने पैकेट भेजा है वो सही प्रोडक्ट डिलीवर करा है। अरे सही कैसे हो सकता है? 27,000 के लैपटॉप की जगह 3 फ्लावर पॉट आ गए आपके पास। उसी चीज का मैंने फिर रिप्लाई करा मेल पे। हाँ। तो उनको लिखा भी भाई आप कैसे सिक्योर हो रहे हो पीओडी बेस पे। उन्होंने एक्चुअली पीओडी भेजी, प्रूफ ऑफ डिलीवरी। अच्छा, आपको पैकेट मिला। मैंने कहा मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे पैकेट मिला, पर पैकेट के अंदर जो प्रोडक्ट है वो मेरा लैपटॉप नहीं है। मेल करा, मेल का कोई रिप्लाई नहीं मैम। 3 से 4 दिन में रिमाइंडर डाला, तो रिमाइंडर जैसे ही डाला तो उनकी तरफ से ऑटो रिप्लाई आया कि आपके मेल को कोई फ्रेंड मॉनिटर नहीं कर रहा है, कोई लुक नहीं कर रहा, क्योंकि प्रूफ ऑफ डिलीवरी उन्होंने दे दी। ये डे ने टर्म्स निकालते हैं पीओडी की प्रूफ ऑफ डिलीवरी है कि पैकेट डिलीवर हुआ। कौन मना कर रहा है कि पैकेट डिलीवर नहीं हुआ? लेकिन पैकेट के अंदर जो सामान है वो तो गलत है। इसके बाद रोहित, आपने जब पहरेदार की मदद ली तब जाके आपको राहत मिल रही है? या बिल्कुल मैम। क्या हुआ उसके बाद? उनके वो उसके बाद मैंने रिप्लाई, उन्होंने मेल का मैंने रिप्लाई करना बंद कर दिया मेरा। अच्छा, तो फिर मैंने ट्विटर पे डाला, ट्विटर पे मैसेज शेयर करे, अपनी वीडियो भेजी। कोई 3-4 दिन फिर क्वेरी चली, फिर उनका वही रिप्लाई आया, आपको मेल पे हम रिप्लाई कर चुके हैं, आपको सही प्रोडक्ट हमने भेजा। तो फिर मेरे कलीग थे, कलीग ने राय दी, आपका शो आजकल काफी बेस्ट चल रहा है कंज्यूमर अवेयर के बारे में। तो मैंने उनसे पूछा, ईमेल आईडी आपकी फेसबुक से निकाली, एक ईमेल आईडी और थी, उस पर ऑटो डिलीवर नहीं हुआ मैसेज, तो फिर दूसरी ईमेल आईडी थी, उस पर आपका मैसेज डिलीवर हुआ। तो फिर रिप्लाई भी आया आपकी टीम से, आपकी टीम ने वीडियो मैंने कन्वर्ट करके भेजा, तो उन्होंने कहा मैं एक साइट देता हूँ, आप उस पे अपलोड की। तो मैंने अपलोड करा, तो आपकी टीम से रिप्लाई आया, हम कर रहे हैं इंक्वायरी। तो 14 फेब को शाम को 6:28 के आसपास आपके एसोसिएट की कॉल आई मेरे पास जी। तो उन्होंने पूछा आपका कोई रेस्पॉन्स मिला पेटीएम से? मैंने मना करा, क्योंकि रेस्पॉन्स मुझे मिला भी नहीं था। हाँ। तो मोर देन 20 से 25 मिनट्स में पेटीएम से मेरा मैसेज आया, आपका बैलेंस ट्रांसफर हो रहा है। और हो गया है वो ट्रांसफर? या मैम। ओके, तो 14 फरवरी को आपको वैलेंटाइंस गिफ्ट तो पेटीएम ने दे दिया कि पैसे वापस कर दिए। मैम
ये पेटीएम की तरफ से नहीं कहूँगा, मुझे वैलेंटाइन डे गिफ्ट मिला है, ये मुझे मिला है पैराडाइर टीम की तरफ। चलिए बहुत अच्छा, गिफ्ट तो मिल गया, कम से कम प्रोडक्ट की जो गड़बड़ी थी जिससे आप जूझ रहे थे वो अंत में ये होता है कि रिफंड मिल जाता है। इतना हरासमेंट हुआ है, इसी वजह से मैंने स्पेशल छुट्टी भी ली, क्योंकि इनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था मुझे। मैंने तो लीगल सी बात है, 27,000 का प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसके नाम पे आपको फ्लावर पॉट दे दिया जाता है और आपकी शिकायत की सुनवाई भी नहीं होती रहती है, तो क्या बीतेगी। बहुत धन्यवाद रोहित हमसे बात करने के लिए। पेटीएम के पास हमने रोहित कुमार की शिकायत भेजी थी, उनका रिस्पांस जानना चाहा था। शो रिकॉर्ड किए जाने तक पेटीएम की तरफ से हमें कोई लिखित जवाब नहीं मिला है, लेकिन रोहित हमारे साथ थे, उन्होंने हमें बताया कि 14 फरवरी को उनके अकाउंट में वो पैसे वापस क्रेडिट कर दिए गए हैं जो लैपटॉप की मनी थी, यानी 27,000 रुपए उन्हें वापस किया पेटीएम ने। लेते हैं ब्रेक। यहां पर ब्रेक के बाद देखिए क्यों भारतीय अक्सा के कंज्यूमर को क्लेम देने में कंपनी को लग गए 6 महीने। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं पहरेदार, लड़िए अपने हक के लिए। इंश्योरेंस कंपनियां अपनी पॉलिसी बेचते वक्त जितने बड़े बड़े वादे करती है, क्लेम की बारी आने पर उनसे तुरंत मुंह फेर लेती है। पहरेदार के पास पहुंचने वाली शिकायतों से तो कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। आज हम जो शिकायत आपके सामने रख रहे हैं वो है गुड़गांव के रहने वाले आशीष गर्ग की, जिन्हें अपनी कार पर भारतीय अक्सा से इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए 6 महीने से ज्यादा का इंतजार करना पड़ गया और क्लेम मिला भी तो काफी मुश्किलों के बाद। आशीष गर्ग ने अपनी स्कॉडा रैपिड जून 2016 के तीसरे हफ्ते में गुड़गांव के एक वर्कशॉप में दी थी। उसी दिन इंश्योरेंस क्लेम के लिए सारी जरूरी दस्तावेज भी उन्होंने सबमिट कर दिए। भारतीय अक्सा के एक रिप्रेजेंटेटिव ने उन दस्तावेजों के आधार पर काम शुरू करने की मंजूरी दी, जिसके बाद वर्कशॉप ने कार रिपेयर का काम भी शुरू कर दिया। सितंबर के दूसरे हफ्ते में कार की मरम्मत का काम पूरा हो जाता है, लेकिन इसके बाद शुरू हुआ आशीष जी का स्ट्रगल, जब भारतीय अक्सा के रिप्रेजेंटेटिव ने क्लेम के मुताबिक रिफंड के लिए कुछ और दस्तावेज मांगे। जब आशीष जी ने वो डिमांड भी पूरी की, वो दस्तावेज दे दिए, तो उनसे एक और नई डिमांड रख दी गई कि आरसी पर अब नाम बदलवाइए। इसकी अर्जी आशीष जी ने तुरंत दे दी। पहले तो उन्हें कहा गया कि इसकी रसीद ही काफी होगी, लेकिन फिर कहा गया कि नहीं, ओरिजिनल आरसी ही आपको सबमिट करनी होगी। इसके बाद आशीष को ओरिजिनल आरसी का इंतजार करना पड़ा। इसके बाद भी जब आशीष को क्लेम देने में भारतीय अक्सा की तरफ से आनाकानी जारी रही, तो आशीष पहुंचे पहरेदार के पास। पहरेदार ने भारतीय अक्सा के पास ये मामला भेजा। उसके बाद कंपनी की तरफ से कार्रवाई की गई और कंज्यूमर का मामला अब जाकर सुलझ रहा है। भारतीय अक्सा के पास हमने आशीष गर्ग की शिकायत भेजने के साथ उनका रिस्पांस जानना चाहा था। कंपनी ने हमें अपने लिखित जवाब में बताया कि उन्होंने क्लेम सेटल करने के लिए जरूरी दस्तावेज मिलते ही क्लेम की रकम का भुगतान कंज्यूमर को कर दिया था। कंपनी का कहना था कि उन्हें कंज्यूमर से सारे दस्तावेज 15 दिसंबर 2016 को ही मिले और उन्होंने रकम का भुगतान 17 दिसंबर को कर दिया। हालांकि कंपनी ने हमें इस बात का जवाब नहीं दिया कि आखिर क्यों क्लेम सेटल करने में इतना लंबा वक्त लग गया। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आशीष गर्ग का क्लेम करीब 2.5 लाख रुपए का था और ये क्लेम सेटल होता है पहरेदार के प्लेटफॉर्म में। पेपर्स की जरूरत पड़ती, हम भी इस बात को मानते हैं, लेकिन जिन पेपर्स की जरूरत पड़ती है वो एक बार आप कंज्यूमर को बताएंगे, बार बार एक एक पेपर की डिमांड उससे परेशान करती है और उसके क्लेम के इंतजार को इस तरह लंबा खींचती है। वैसे आपको ये बताना भी यहाँ जरूरी है कि देश का इंश्योरेंस कंज्यूमर कंपनियों की मनमानी से बेहद परेशान है। देश के कंज्यूमर कोर्ट में जितनी शिकायतें दर्ज होती हैं, उनमें हर 5वीं शिकायत इंश्योरेंस सेक्टर की है। इसके बाद नंबर है हाउसिंग और बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी शिकायतों की। ये खुलासा हो रहा है कंज्यूमर मामलों के मंत्रालय की एक स्टडी से। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश के कंज्यूमर कोर्ट्स में करीब 4,15,000 मामले लंबित हैं। इंटरनेट बेस्ड केस मॉनिटरिंग सिस्टम कॉन्फिनेट के मुताबिक 2015 के अंत तक देश के कंज्यूमर कोर्ट्स में 1,67,000 मामले चल रहे थे और इनमें से 20% से भी ज्यादा सिर्फ इंश्योरेंस सेक्टर के थे। 2015 के अंत तक कुल मिलाकर 34,704 मामले ऐसे थे जिनमें कंज्यूमर ने किसी न किसी इंश्योरेंस कंपनी की शिकायत की थी। साफ है कि इंश्योरेंस सेक्टर में मिस सेलिंग और झूठे वादों के सहारे पॉलिसी बेचे जाने की प्रैक्टिस बदस्तूर जारी है। ग्राहक कंपनी के एजेंट या कर्मचारी की बातों पर भरोसा करके पॉलिसी खरीद लेते हैं, लेकिन जब बारी क्लेम की आती है तो शुरू होती है कंपनियों की आनाकानी। इसी नोट पर लेते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद घर खरीदारों के हक में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला।
वेलकम बैक। आप देख रहे पहरेदार, जानिए अपना हक पहरेदार के साथ। घर खरीदारों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक राहत भरा फैसला सुनाया है और इसकी जानकारी हर कंज्यूमर को होनी चाहिए। अब 1 करोड़ रुपए से कम कीमत के फ्लैट मालिक भी बिल्डर से शिकायत होने पर सीधे नेशनल कंज्यूमर कमीशन में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये जरूरी होगा कि उन सबको एक साथ मिलकर या फिर एसोसिएशन बनाकर कंज्यूमर फोरम में जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप की एक याचिका खारिज करते हुए कहा है कि घर खरीदारों को बिल्डरों के खिलाफ एसोसिएशन बनाकर नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्यूसल कमीशन यानी एनसीडीआरसी में शिकायत करने का अधिकार है। इससे नेशनल कंज्यूमर फोरम में मुकदमों का दोहराव रुकेगा। इस फैसले से पहले 1 करोड़ से कम लागत वाले प्रोजेक्ट्स पर सुनवाई एनसीडीआरसी में नहीं होती थी। इसके लिए जिला उपभोक्ता फोरमों में ही शिकायत दर्ज करवानी पड़ती थी। क्योंकि इसमें मैक्सिमम बायर्स के अपार्टमेंट की वैल्यू 1 करोड़ से लेस है, तो दे विल हैव टू इनको अप्रोच करना पड़ेगा स्टेट कमीशन में, और इस मैकेनिज्म से ये डायरेक्टली नेशनल कमीशन में अप्रोच कर सकते हैं। सो उससे उनका टाइम भी सेव होता है और कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन भी सेव होती है। वक्त पर पोजेशन न मिलने पर आम्रपाली ग्रुप के नोएडा में बन रहे प्रोजेक्ट सफायर के कई खरीदारों ने मिलकर एक रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन बनाया और एनसीडीआरसी में मामला दर्ज किया। एनसीडीआरसी ने खरीदारों के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसे आम्रपाली ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। कंपनी की दलील थी कि एनसीडीआरसी में मामला चलाने से पहले एसोसिएशन को ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड से मान्यता लेनी होगी। साथ ही हर फ्लैट की लागत 1 करोड़ से ज्यादा की होनी चाहिए, लेकिन बिल्डर की इस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। आई एम श्योर दैट अब इसके बाद से सभी लोग अपना जाके अपने रख सकते हैं, एनसीडीआरसी के सामने ये बात रख सकते हैं। तो फैसला होने की पूरी उम्मीद है। ये बहुत अच्छा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इस फैसले से पहले ऐसे मामले स्टेट कंज्यूमर फोरम्स में जाते थे, जहां पर फैसला आने में लंबा वक्त लगता था और बाद में उन्हें फिर नेशनल कमीशन में चुनौती दे दी जाती थी। लेकिन अब बिल्डरों की मनमानी नहीं चलेगी। सरबजीत कौर, दिल्ली। इसी के साथ पहरेदार में आज इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपनी शिकायतें, अपनी राय, अपने सुझाव हमें ईमेल के जरिए भेजते रहिए। हमारा ईमेल एड्रेस है pehredar@nw18online.com। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।